हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल फिजिक्स वेब। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के, उसको देखते हैं। सबसे पहले होता है हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है भाई, हाई ब्लड प्रेशर को बोलते हैं क्या, हाई ब्लड प्रेशर को बोलते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर को बोलते हैं हाइपरटेंशन। तो देखो, अगर आपका नॉर्मल बीपी, ठीक है, बीपी मतलब क्या है, ब्लड प्रेशर। नॉर्मल बीपी कितना होता है, 120/80 mmHg, ठीक, मिलीलीटर। ठीक है, तो आप समझो कि 20, ठीक, 120/80 क्या है, 120 क्या है भाई, 120 है सिस्टोलिक है, और 80 क्या है, डायसिस्टोलिक। मतलब सिस्टोलिक का मतलब क्या है कि हम लोग का जो हार्ट है कितने स्पीड में, ठीक, कितने प्रेशर के साथ ब्लड को पंप किया है बॉडी पार्ट में। मतलब हम लोग के जो हार्ट है कितना स्पीड से क्या किया, अपना हार्ट कॉन्टैक्ट किया, तो कितना स्पीड से, मतलब हम लोग का, ठीक है ना, कितना स्पीड से हम लोग का जो बॉडी पार्ट में उसमें ब्लड गया, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक। ठीक है, तो 120 क्या दिखा, बताया आपको कि सिस्टोलिक वैल्यू है कि कितने जो इस कितने, ठीक, कितने प्रेशर से हम लोग का जो हार्ट है ब्लड को पंप किया है। ठीक है, उसको दिखा कौन रहा है भाई, सिस्टोलिक। 120 का मतलब समझिए। और 80 का मतलब क्या, डायसिस्टोलिक। डायसिस्टोलिक का मतलब है कि कितना प्रेशर से हम लोग का, ठीक है, कितना प्रेशर से जो ब्लड है हम लोग के हार्ट बॉडी पार्ट से हम लोग के हार्ट में आया है। ठीक, कितने प्रेशर से ब्लड जो है कहाँ आया है भाई, कितने इस प्रेशर से ब्लड हम लोग के बॉडी पार्ट में आया है। ठीक है, मतलब बॉडी पार्ट से हार्ट में आया है, उसको बोलते हैं डायसिस्टोलिक। कितने स्पीड से बॉडी पार्ट से ब्लड हार्ट में आया, उसको बोलते हैं डायसिस्टोलिक। तो आप समझ गए कि सिस्टोलिक किसको बोलते हैं। सिस्टोलिक मतलब कितने स्पीड से जो हम लोग का हार्ट है ब्लड को पंप किया, कितने प्रेशर से। और डायसिस्टोलिक मतलब क्या, कितने प्रेशर से जो बॉडी पार्ट से हम लोग के, ठीक है, ब्लड हार्ट में आया, उसको बोलते हैं डायसिस्टोलिक। तो ये था आपका वैल्यू 120/80 क्या है भाई, हम समझ गए बात को, ये सिस्टोलिक है और ये डायसिस्टोलिक है। तो नॉर्मल के में, ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन के में बीपी कितना होता है भाई, 120/80 mmHg। ठीक है, तो नॉर्मल ह्यूमन के में जो बीपी होता है कितना होता है, 120/80 होता है। ठीक है, लेकिन जिसके में हाई ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, जिसके में हाई ब्लड प्रेशर, उसके में बीपी कितना होता है, देखो उनमें होता है 140 से 90। ठीक है, 140/90 से ज़्यादा होता है। ठीक, मतलब 140/90 से वो लोग का जो बीपी है, ब्लड प्रेशर बोल सकते हो। ठीक, उससे क्या होता है, वो लोग का ज़्यादा होता है। बात समझे, वो लोग उससे क्या होता है, मैक्सिमम ज़्यादा होता है। ठीक, तो अगर होगा तो इससे क्या होगा भाई, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, इसमें हार्ट डिसीज होता है। हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर में आपको हार्ट डिसीज होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, इसमें हार्ट डिसीज होता है, इसमें आपके जो वाइटल ऑर्गन है वो इफेक्ट होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, जो आपके वाइटल ऑर्गन है वो क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। जैसे कि आपके हो गया ब्रेन, किडनी, ये क्या है आपके वाइटल ऑर्गन, क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर बहुत खतरनाक होता है एज कम्पेयर टू लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर में भी मतलब होते हैं बीमार, लेकिन उसमें उतना भी नहीं खतरनाक नहीं है, लेकिन जितना हाई ब्लड प्रेशर है, क्योंकि इसमें सीधा क्या होता है, आपके जो वाइटल ऑर्गन है, हाई ब्लड प्रेशर में जो आपके वाइटल ऑर्गन क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। जैसे कि आपके ब्रेन, किडनी, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है। ठीक है, ये क्या होते हैं भाई, हाई ब्लड प्रेशर से ये इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि सबसे पहले हम लोग डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अब बात करेंगे नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट जो हम लोग का डिसऑर्डर है जिसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जिसका नाम क्या है, CAD। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज जो नेक्स्ट हम लोग का है डिसऑर्डर। सो देखो इसको ध्यान से आप, ठीक है, क्या चीज है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू। किसका, ठीक है, देखो किसका डिकम्पोजिशन भाई, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू का। ठीक है, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और किसका, फाइब्रस टिश्यू, किसमें भाई, ठीक है, आर्टरी में। ठीक है, आर्टरी में क्या होता है, इसका डिपोजिशन होता है। ठीक है, तो आर्टरी में क्या होता है, देखो तो इससे जो लुमेन है वो नैरो हो जाता है, मतलब जो लुमेन है वो कैसे हो जाता है, लुमेन नैरो हो जाता है। ठीक है, तो आप समझो ये आपका है आर्टरी, ये क्या है आपका आर्टरी। ठीक है, तो आर्टरी में क्या होता है, आर्टरी में आपका ठीक है, इसमें क्या होता है, डिपोजिशन होता है किसका, फैट, कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है, इसमें फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम का क्या होता है, इसमें आपके आर्टरी में डिपोजिशन होता है। आप समझना बात को, तो आर्टरी में आपका डिपोजिशन होता है। ठीक है, आपका डिपोजिशन है, तो आपका जो देखो लुमेन था, ठीक है, जो आपका लुमेन हो क्या हो गया, नैरो हो गया। ठीक, जो आपका लुमेन है कैसे हो गया है, आपका जो लुमेन है वो नैरो हो गया है। ठीक, आपका लुमेन कैसा हो गया भाई, आपका लुमेन नैरो हो गया है। बात समझ आ रहा है आपको, तो इससे समझो, तो इसको बोलते हैं, इस डिसीज को बोलते हैं क्या, एंथ्रोस्क्लेरोसिस। ठीक है, सो देखो इसको क्या बोलते हैं, डिसीज का, डिसऑर्डर का नाम क्या है,
एंथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, एंथेरोस्क्लेरोसिस डिसऑर्डर को बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें ब्लड फ्लो में इफेक्ट होता है। किसको इफेक्ट करता है फाइनली, देखो जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, ठीक है, जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज है किसको इफेक्ट करता है, ये ब्लड फ्लो को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, ठीक है, किसको इफेक्ट करता है, ये ब्लड फ्लो को, ठीक है, जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसको इफेक्ट करता है। क्योंकि जो आपका देखो आपका जो आर्टरी है, आर्टरी में क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है, तो आपका आर्टरी में अगर डिपोजिशन हो जाएगा आपका फैट, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल का, फाइब्रस टिश्यू का, तो आर्टरी में जो आपका ब्लड फ्लो हो रहा था उसको इफेक्ट होगा। बात समझे, जो आर्टरी आपका ब्लड फ्लो कर रहा था तो क्या होगा भाई, आपको ब्लड फ्लो आपको इफेक्ट होगा। उस डिसऑर्डर को बोलते हैं क्या, एंथेरोस्क्लेरोसिस। क्या बोलते हैं भाई उसको, इसको बोलते हैं एंथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, एंथेरोस्क्लेरोसिस। बात कर रहा हूं आपको एंथेरोस्क्लेरोसिस। तो इस डिसऑर्डर को बोलते हैं एंथेरोस्क्लेरोसिस। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग, देखो ठीक है, आप समझ गए कोरोनरी आर्टरी डिसीज में क्या होता है, इसमें आपका जो लुमेन है नैरो हो जाता है, ठीक है, जिससे ब्लड फ्लो आपका इफेक्ट होता है, जिससे क्या होता है आपका जो ब्लड फ्लो ये इफेक्ट होता है, इसी को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज। अब आते हैं थर्ड टाइप का डिसीज जिसको बोलते हैं एंजाइना, ठीक है। तो एंजाइना क्या है, देखो एंजाइना इसको एक और नाम है जिसको बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, एक और नाम है, ठीक, एंजाइना का क्या है, एक और नाम है जिसको बोलते हैं कॉमनली इसको बोलते हैं क्या, एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं इसको। एक क्या है भाई, एक एक्यूट चेस्ट पेन है, ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, एक एक्यूट चेस्ट पेन है, ठीक, एक क्या है भाई, एक एक्यूट चेस्ट पेन है जिसमें क्या होता है, देखो नो एनफ ऑक्सीजन रीचिंग टू हार्ट मसल, मतलब हम लोग का जो हार्ट मसल है उसमें, ठीक, जो हम लोग का क्या है, जो हार्ट मसल उसमें एनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता हार्ट से, ठीक, हम लोग का जो हार्ट है उससे मतलब जो ब्लड है, ऑक्सीजन है, वो इनफ कहाँ तक नहीं पहुंच पाता, मसल तक नहीं पहुंच पाता, ठीक, तो उसी को बोलते हैं एंजाइना। इसमें क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन, ठीक, इसमें क्या होता है भाई, एक्यूट चेस्ट पेन होता है, जिसके बात समझो, ठीक है। तो नो एनफ ऑक्सीजन रीचिंग टू आवर हार्ट मसल, मतलब हम लोग के हार्ट मसल तक एनफ ऑक्सीजन हार्ट से नहीं पहुंच पाता, ठीक है, तो हार्ट मसल तक हम लोग क्या नहीं पहुंच पाते, हार्ट मसल तक हम लोग क्या, ठीक है, जो हार्ट मसल तक हम लोग के तक एनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो में इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है भाई, जो आप लोग का ब्लड फ्लो है वो क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि हम लोग का ब्लड फ्लो इफेक्ट है। तो क्योंकि ब्लड फ्लो कैसा है आपका, ब्लड फ्लो, ठीक है, ब्लड फ्लो क्या इफेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ब्लड फ्लो इफेक्ट उसीलिए क्या होता है, ब्लड फ्लो इफेक्ट उसीलिए इनफ ऑक्सीजन जो है नहीं पहुंच पाता है। बात समझे आप, क्योंकि जो ब्लड फ्लो इफेक्ट आ रहा है उसीलिए क्या होता है, जो इनफ ऑक्सीजन हार्ट मसल तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ब्लड फ्लो में इफेक्ट है। क्लियर है, तो ये हो गया आपका एंजाइना, जिससे क्या होता है, जिससे एक्यूट चेस्ट पेन, ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे हम लोग को एक्यूट चेस्ट पेन होता है, ठीक। अब बात करेंगे फोर्थ टाइप का डिसीज, और ठीक है, डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर, ठीक है, हार्ट फेलियर, कार्डियक अटैक और हार्ट अटैक, ये तीनों डिफरेंट है। हार्ट फेलियर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनो इसको, हार्ट फेलियर, कार्डियक अटैक और हार्ट अटैक, ये तीनों के तीनों डिफरेंस है, कोई सिमिलरिटीज नहीं है इसमें। कैसे अंतर है आपको मैं समझाऊंगा, तीनों को समझाऊंगा, टेंशन मत लो आप। सबसे पहले बात करेंगे हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर क्या है भाई, देखो हार्ट फेलियर में क्या होता है, हम लोग का जो, ठीक है, हम लोग को हार्ट को, ठीक है, जितना ब्लड को पंप करना चाहिए, हम लोग के हार्ट को जितना नॉर्मली पंप करना चाहिए उतना हार्ट का, जो हम लोग का हार्ट है, ब्लड को पंप नहीं कर पाता। बात समझे, हार्ट फेलियर का मतलब क्या है कि जितना इफिशिएंटली हम लोग के हार्ट को ब्लड पंप करना चाहिए उतना नहीं कर पाता, उससे कम करता, जिससे हम लोग का जो, ठीक है, हम लोग का बॉडी तक, डिफरेंट बॉडी पार्ट तक उतना ब्लड नहीं पहुंच पाता, क्योंकि जितना तो जरूरत है, इफिशिएंट है, क्योंकि हम लोग का जो हार्ट है ब्लड को पंप ही नहीं करेगा, ठीक, आप समझो ना, आपका हार्ट ब्लड को पंप ही नहीं करेगा इफिशिएंटली, तो आपके जो बॉडी पार्ट्स तक इनफ ऑक्सीजन या ब्लड कहाँ पहुंच पाएगा, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हार्ट फेलियर। बात समझे, इसे क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर, इसका नाम है क्या, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसको क्या बोलते हैं भाई, इसी को बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कंजेशन हो रहा है लंग्स में, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, लंग्स में कंजेशन हो रहा है, जिसके चलते जो हम लोग का हार्ट है ये प्रॉपर ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है डिफरेंट बॉडी पार्ट में। जो हार्ट है क्या कर नहीं पा रहा है, हार्ट हम लोग का ब्लड को प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा है डिफरेंट बॉडी पार्ट में, ठीक है, इसी को बोलते हैं कंजेशन ऑफ लंग्स। क्या बोलते हैं इसको भाई, कंजेशन ऑफ लंग्स इसको बोलते हैं, क्योंकि हम लोग का हार्ट प्रॉपर ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, ठीक है। फिर बात करेंगे, देखो अब समझ गए कि हार्ट फेलियर क्या होता है। हार्ट फेलियर में आप समझ गए ना कि हम लोग का जो हार्ट है ब्लड को प्रॉपर
पंप नहीं कर पाता है बॉडी पार्ट्स तक, इसी को बोलते हैं हार्ट फेलियर। इसी को बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। क्यों हो रहा है? ड्यू टू कंजेशन ऑफ लंग्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग का है देखो कार्डियक अरेस्ट। आखिर में कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि जब हम लोग का हार्ट है अपना बीट करना बंद कर देगा। ठीक है, व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग, मतलब हम लोग का जो हार्ट है ये धड़कना बंद कर दिया है। ठीक है, इसी को बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। ठीक, तो व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग, जब हम लोग का हार्ट स्टॉप कर देता है बीटिंग करना, इसी को बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। क्या हो चुका है भाई? फाइनली अरेस्ट, फिर खत्म। क्योंकि आपका जो हार्ट है ये बीट करना ही बंद कर देगा तो कहाँ का लाइफ रहेगा? समझ रहे बात को? ठीक है, तो इसको बोलते हैं कार्डियक अटैक। क्लियर हुआ आपको? अब बात करेंगे हार्ट अटैक। तो आखिर में देखो हार्ट अटैक क्या होता है आपको समझने आज। सो हार्ट अटैक क्या होता है भाई? हार्ट अटैक क्या होता है देखो, ठीक है, हार्ट अटैक क्या होता है मतलब आपका जो, ठीक है, मसल है उस तक इनफ ऑक्सीजन, ठीक है, आपके मसल्स तक इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। ठीक है, इनएक्यूरेट, आपके एनसाइड में मेंशन है कि इनएक्यूरेट फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू मसल्स। ठीक है, आपके ब्लड मतलब आपके मसल तक इनएक्यूरेट होता है फ्लो किसका? ब्लड का, मतलब ऑक्सीजन का, जिसके चलते क्या होता है, और सडन होता है। कैसा होता है भाई? सडन, अचानक से ना, आप समझे बात को, अचानक से मतलब आपके मसल तक ऑक्सीजन या बोल सकते हो ब्लड जाना बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हार्ट अटैक। क्योंकि आपके सडनली आपका जो हार्ट मसल था उस तक ऑक्सीजन जाना क्या हो गया भाई? रुक गया है। ठीक है, उसी को बोलते हैं हार्ट अटैक, मतलब अचानक हो जाता है इसमें। ठीक है, इतना फास्ट होता है कि आपको उसी को बोलते हैं हार्ट अटैक। तो इसमें क्या होता है समझे, सबसे पहले बात की हम लोग हार्ट अटैक क्या होता है। ठीक है, उसके बाद बात की कि कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। ठीक, उसके बाद बात की कि हार्ट अटैक क्या होता है। किसमें सडनली क्या होता है, जो हम लोग का ब्लड फ्लो, सडनली इसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो में डैमेज आता है। ठीक है, सडनली इसमें क्या होता है, हार्ट अटैक में सडनली हम लोग के ब्लड फ्लो में इफेक्ट आता है। ठीक, जिसके चलते प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, इसी को बोलते हैं हार्ट अटैक। ठीक है, तो ये था हम लोग का पूरा डिसऑर्डर जो हम लोग इस लेक्चर में वन बाय वन हर डिफरेंट डिसऑर्डर को डिस्कस किए हैं। किसके? सर्कुलेटरी सिस्टम के। वन बाय वन हर डिसऑर्डर को प्रॉपर देखे हैं, कोई सब भी ऐसा नहीं कोई छूटा होगा। ठीक है, जो आपके एनसाइटी में है उसको प्रॉपर। ठीक है, सबसे पहले बात की हम लोग हाई ब्लड प्रेशर। ठीक, सेकंड बात की कोरोनरी आर्टरी डिसीज, थर्ड क्या है एंजाइना, और फोर्थ बात की हम लोग हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। ठीक है, तो सारी चीज कंप्लीट किए। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।